बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जो दंडवत यात्रा 26 तारीख को शुरू होगी फरवरी को, वो 4 दिन में यहाँ पहुँचेगी। कम से कम 4 दिन लगते हैं, ध्यान रखो। ये नहीं कि एक कदम दंडवत किया 2 कदम चल लिए आगे, ऐसा नहीं। ऐसा करोगे अपने आप ही आपको यहाँ वनडे का पुण्य नहीं मिलेगा। पिछले पद ये दंडवत यात्रा की थी कुछ लोगों ने आनंदेश्वर धाम से, किसी को भी वनडे का पुण्य नहीं मिला, किसी को भी नहीं। सबको 9 हवन के ही पुण्य मिले। क्यों? कुछ चले, कुछ फिर दंडवत किया, कुछ लोग चले फिर दंडवत किया, फिर पैदल चले, ऐसे किया। ऐसे नहीं, हर कदम दंडवत है। कोई पानी मिल जाए, कीचड़ मिल जाए, आप पार कर लो कदम करके। देख लो कि भाई हमें 4 बार और दंडवत करनी चाहिए, तो वहीं खड़े खड़े 4 बार और कर लो आगे, पैदल पार करके फिर कर लो दंडवत। कठोर साधना है, ध्यान रखो। आपके आस्था, विश्वास, श्रद्धा से पुण्य मिलते हैं, चालाकी से कोई पुण्य नहीं मिलता। दरबार पकड़ लेता है तुरंत, आपका दरबार तुरंत पकड़ लेता है, भैया नहीं है पुण्य तुम्हारे पास। क्या किया इन्होंने? ये पैदल चले, कुछ दंडवत किया। तो ध्यान रखना, तो वो लोग अपना दंडवत कर सकते हैं। तो जो भी दंडवत यात्रा शहर से आएगी, अब वो आनंदेश्वर मंदिर से ना हो करके थोड़ा और कम दंडवत यात्रा करनी पड़ेगी। कम कर दिया इसीलिए, कम से कम वहाँ से 4 किलोमीटर दंडवत यात्रा आपकी कम हो गई। वहाँ पर कानपुर में कचहरी के पास जेल से लगा हुआ सरसैया घाट है, बहुत ही प्राचीन काल का वो घाट है, सरसैया घाट बोला जाता है उसको। अब जो भी यहाँ की दंडवत यात्रा शुरू होगी या कोई भी कार्यक्रम शहर में होंगे, तो वो कानपुर के सरसैया घाट पर ही होंगे। और कानपुर के सरसैया घाट में बहुत शीघ्र ही, यानी मार्च के महीने से गंगा आरती नियमित रूप से शुरू हो जाएगी। माँ गंगा की आरती हुआ करेगी दरबार की ओर से। सब व्यवस्था कराई जा रही है, और वहीं से आप लोग दंडवत यात्रा शुरू करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। सब वहाँ व्यवस्था रहेगी, वहीं से सारी, चूँकि बहुत खुला स्थान है वहाँ पर और खुले हृदय के लोग भी हैं, तो वहाँ से ही दंडवत यात्रा शुरू होगी। और दंडवत यात्रा का एक प्रारूप है जो ध्यान रखें। होता क्या है, बहुत लोग दंडवत यात्रा शुरू करते हैं, रास्ते में किसी को पेशी आने लगती है, कोई हमें फ़ोन करते हैं पेशी आ रही, हम ख़त्म करते हैं। कोई गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, किसी को लगता है कि प्राण निकल रहे हैं, फिर फ़ोन आता है, फिर उसको दरबार उठाता है, फिर ठीक करता है। तो दरबार में जो भी भक्त हैं दंडवत यात्रा करना चाहें तो ध्यान से सुने। सबसे पहले उन्हें दरबार में आना है। जैसे 26 को दंडवत यात्रा शुरू करनी है, तो 25 तारीख को दरबार में आना है। दरबार में अर्जी बंधन करना है, बाबा माँ को अर्जी लगानी है, अपना बंधन लगाना है और अपना नाम यहाँ लिस्ट में लिखवाना है, अपना आधार कार्ड की फ़ोटो कापी जमा कराना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से अपना आराम करिए और 25 तारीख को यहाँ से पद यात्रा करते हुए 4 घंटे में पहुँच जाएंगे। 4 घंटे में सरसैया घाट आप लोग पहुँच जाएंगे। यहाँ से भोजन पानी करके और कुछ लंच पैकेट लेके यहीं से साथ में निकले और सरसैया घाट में विश्राम किया रात में। सुबह गंगा स्नान करके दंडवत यात्रा शुरू। ये क्रम है ताकि आपको रास्ते में कोई भी कष्ट ना हो, ये ध्यान रखेंगे इस बात का विशेष रूप से। सारे जो झंडे हैं, जो बैनर हैं, जो कैप हैं, वो सब आपको यहाँ से मिलेंगे, यहाँ काउंटर से सब अपना प्राप्त करेंगे। तख्तियाँ हैं, क्या लेके चलना है ताकि संदेश जाए कि रोग मुक्त भारत और शोक मुक्त भारत, ये दरबार का संकल्प है। तो यहाँ से सारी तैयारी से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीत वस्त्र में हो, ना हो तो एक पीला वस्त्र
आपके गले में ज़रूर पड़ा हो, ये ध्यान रखें। और खूब आप इसमें शंकर सेना के प्रदेश अध्यक्ष जी पीछे बैठे हैं हमारे सुबोध जी, वो उनके नेतृत्व में जो शंकर सैनिक हैं वो सारे व्यवस्था बनाते हुए, सुरक्षा व्यवस्था बनाते हुए आप सबको दंडवत यात्रियों को दरबार तक लाएंगे। रास्ते में 3 पड़ाव पड़ेंगे, वहाँ पर रुकने की व्यवस्था होगी, सबके भोजन की व्यवस्था होगी। रास्ते भर में सबको पानी आनी पिलाना, जूस पिलाना, फल खिलाना, जो भी सेवा दरबार की रास्ते भर सेवा आपको, गाड़ियाँ रहेंगी दरबार की, वो देते हुए आएंगी आपको। ये सुबोध जी की जिम्मेदारी आप सबकी सुरक्षा की रहेगी। प्रशासन भी आपकी व्यवस्था में रहेगा, सुरक्षा में। ठीक है, सुबोध जी हैं, कह रहे हैं ठीक है।